आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई पर हमें क्या ज्ञात करना है? परम दाब ज्ञात करना है। ठीक है। बी नंबर गेज दाब निकालना है। सी नंबर हमसे कह रहा है कि इस गहराई पर पनडुब्बी की 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली खिड़की पर आरोपित बल का आकलन करना है। ठीक है। हमें दिया गया है कि समुद्र तल का घनत्व 1.03 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तथा जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 1000 मीटर की गहराई पर जाना है। ठीक है। यहाँ से कितना नीचे जाना है? 1000 मीटर गहराई पर जाना है। यानी कि h बराबर कितना है? 1000। ठीक है। h बराबर कितना है? 1000 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है। वायुमंडलीय दाब पी ए बराबर कितना होता है? पी ए बराबर होता है 1.01 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ए नंबर हमसे कह रहा है परम दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने मान लिया जो दाब होगा वो क्या होगा? पी डैश होगा। ठीक है। तो परम दाब पी डैश बराबर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच। ठीक है। इस जल के कारण, इसके ऊपर जल भरा होगा तो उसके कारण जो दाब होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लें। पी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1.01 गुणे 10 की घात 5 प्लस रो। रो का मान कितना है? 1.03 गुणे 10 की घात 3। जी कितना है? जी है हमारे पास 10। ठीक है। और एच कितना है? 1000। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 1 4 4 3 7। तो पी डैश बराबर कितना आ गया? 1.01 गुणे 10 की घात 5 प्लस 1.03 गुणे 10 की घात 7। ठीक है। तो यहाँ 10 की घात 5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 10 की घात 5 होना पड़ेगा। ठीक है। तभी ये जुड़ पाएंगे। तो पी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1.01 गुणे 10 की घात 5 प्लस 103 गुणे 10 की घात 5। ठीक है। तो 10 की घात 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.01। ठीक है। प्लस 103। ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास पी डैश बराबर 104.01 गुणे 10 की घात 5। ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए या इसी को ही पास्कल भी कहते हैं। ठीक है। तो जो परम दाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 104.01 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरी चीज हमसे निकालने के लिए कही गई थी गेज दाब। ठीक है। तो गेज दाब क्या होगा? बी नंबर गेज दाब। ठीक है। गेज दाब होगा पी डैश माइनस पी ए। ठीक है। क्या होगा? पी डैश यानी परम दाब माइनस वायुमंडल दाब। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? पी डैश माइनस पी ए। पी डैश माइनस पी ए का मान है रो जी एच के बराबर। ठीक है। तो गेज दाब का मान क्या आ जाएगा? रो जी एच के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो रो हमें कितना दिया गया है? रो दिया गया है हमारे पास 1.03 गुणे 10 की घात 3। जी का मान दिया गया है 10। एच का मान दिया गया है 1000। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये मान आ जाएगा 1.03 गुणे 10 की घात न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग इसको लिखना चाहें, ठीक है, 10⁵ के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, 103 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास गेज दाब का मान। ठीक है, तीसरी चीज हमसे कह रहा था कि नीचे एक पनडुब्बी है। ठीक है, कहा गया है कि इस गहराई पर एक पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी की खिड़की का क्षेत्रफल हमको दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर, पनडुब्बी के अंदर जो दाब होगा वो क्या होगा, वायुमंडलीय होगा। ठीक है, और इसके बाहर जो दाब है वो हमने क्या निकाला है, Pa प्लस ρgh निकाला है। ठीक है, तो ये अंदर दाब है और ये बाहर दाब है, तो ये Pa और ये Pa एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जो इस पे नेट दाब लग रहा होगा, ठीक है, नेट दाब जो लग रहा खिड़की पर, वो कितना होगा, वो होगा ρgh के बराबर, यानी कि गेज दाब के बराबर ही इस पर नेट दाब लग रहा होगा। ठीक है, तो ये नेट दाब हमने निकाल रखा है, गेज दाब का मान हमने निकाल रखा है। तो जो खिड़की पे लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Pg। Pg का मतलब क्या, गेज दाब। ठीक है, Pg गुणे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, Pg का मान हमने निकाल रखा है, गेज दाब का मान कितना, 103 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना दिया गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इसको मीटर स्क्वायर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁴ का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हल करने पे हमारा जो खिड़की पर लगने वाला बल होगा, ठीक है, F बराबर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.12 गुणे 10⁵ न्यूटन। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, खिड़की पर इतना बल लग रहा होगा, पनडुब्बी की जो खिड़की होगी उस पर इतना बल लग रहा होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।